देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बड़बोले नेताओं का इलाज करने की तैयारी में बीजेपी। क्षेत्रवाद के बयानों से असहज है पार्टी। विवादित संवेदनशील मुद्दे पर बोलने से बचने को लेकर दिए निर्देश। पार्टी नेताओं के क्षेत्रवाद के मुद्दे पर बार बार आ रहे बयान। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब पार्टी इसको लेकर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और पार्टी ने सभी नेताओं को कहा है कि क्षेत्रवाद के मुद्दे पर जो बयान आ रहे हैं उन बयानों को देने से बचें। बड़बोले नेताओं का इलाज करने की तैयारी में भी बीजेपी अब जुट गई है। हालांकि अब पार्टी असहज भी होती हुई नजर आ रही है क्षेत्रवाद के बयानों से। विवादित संवेदनशील मुद्दे पर बोलने से बचने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो क्षेत्रवाद के मुद्दे पर बोलने से बचें। बड़बोले नेताओं का इलाज भी करेगी बीजेपी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विवादित संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से बचने के निर्देश पार्टी हाईकमान की ओर से दिए गए हैं। बड़बोले नेताओं का इलाज करने की तैयारी में भी जुटी हुई है बीजेपी। क्षेत्रवाद के बयानों से असहज होती हुई भी नजर आई पार्टी। विवादित संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से बचने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पार्टी ने किस तरह के निर्देश भी दे दिए हैं सभी पदाधिकारियों को, और क्या अपील भी की गई है नेताओं से कि किस तरह के बयान दे और किस तरह के ना दे? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से मंत्रियों के बयान आ रहे हैं और अन्य नेताओं के जो बातें हैं उनके लगातार क्षेत्रवाद को लेकर के जो बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर पार्टी कहीं ना कहीं असहज दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अभी हाल ही में जो मामला पूरा चला, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा सदन में कुछ इस तरीके के बयान भी दिए गए, जिससे कि एक वर्ग को जो है उससे काफ़ी उसमें अब विवाद भी हो रहा है। और ऐसे में लगातार उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी असहज उसमें महसूस कर रही है। हालांकि वित्त मंत्री पर जो है उन्हें दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि आगे वो इस तरीके के बयान देने से बचे। इसी के साथ ही अन्य जो नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। फिर कैबिनेट मंत्री सुबोध दुनियाल का बयान भी सामने आया, तो वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी तरीके से अन्य नेताओं के भी लगातार जिस तरीके से कभी पार्टी के विधायक महेश जीना, उनके वीडियो वायरल होते हैं, उनकी ऑडियो वायरल होती है गाली गलौज की। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी में एक अब सिलसिला जो चल गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके जो बड़बोलापन लगातार दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से कहीं कहीं गाली गलौज हो या सड़कों पर मारपीट हो, इस तरीके की बातें भी जो है सामने आई। प्रेमचंद अग्रवाल जो कि मंत्री हैं, वो सड़क पर मारपीट करते हुए जो पहले की वीडियो है अब वो दोबारा से वायरल हो रही है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनसे जो बड़बोले नेता हैं जो इस तरीके के व्यवहार कर रहे हैं, उनसे पार्टी कहीं ना कहीं असहज है। और पार्टी अब ऐसे सदस्यों का इलाज करने भी जा रही है। और ऐसे में दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से दिए गए हैं कि अगर ऐसी कोई बड़बोलापन दिखाता है या ऐसे कोई बातें करता है, किसी वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाता है या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, तो उसके खिलाफ संगठन जो है कार्रवाई करने को अब तैयार है और आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी अपने इन नेताओं को किस तरीके से रोकती है, और जो नेता लगातार इस तरीके की बयानबाजी, क्षेत्रवाद को लेकर के बयानबाजी लगातार जो हो, किस तरीके से कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करती है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अरुण, ऐसे में क्या माना जाए कि जो विधायक या फिर मंत्री या फिर पदाधिकारी जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनका किस तरह से इलाज कर सकती है पार्टी? जी बिल्कुल विशाल, देखिए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जो बयान सामने आया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा उन्हें कार्यालय में तलब भी किया गया था और वहां पर उनसे बातचीत भी की गई और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्हें ये भी कहा गया कि आने वाले समय में इस तरीके की भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, अपनी भाषा पर संयम रखें। इसी के साथ ही जो अन्य पदाधिकारियों के भी इस तरीके के बयान आए दिन सामने आते हैं। कई बार पार्टी अनुशासन के भी उसमें हीनता भी दिखाई देती है। तो इस
तरीके की तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं पर कार्यवाही भी करने जा रही है और ऐसे में आने वाले समय में अब क्या कुछ कार्यवाही देखने को मिलेगी, किस तरीके की कार्यवाही भाजपा संगठन ऐसे नेताओं पर करेगा और तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। पार्टी से निष्कासन की प्रक्रिया दोहराई जाती है या फिर आने वाले समय में क्या कुछ और इससे अलग कार्यवाही भाजपा संगठन ऐसे नेताओं पर करता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अच्छा अरुण, अभी किस तरह से विरोध प्रदर्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि कई क्षेत्रों में भी देखा गया है कि प्रेमचंद अग्रवाल का जब ये बयान सामने आया विधानसभा में तो विरोध प्रदर्शन देखा गया, अलग अलग विधायकों के, मंत्रियों के, प्रदेश अध्यक्ष तक के पुतले भी फूके गए। जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से मंत्री प्रेमचंद का जो बयान सामने आया था जिसमें कि वो बयान आया उसमें उन्होंने उसके बाद पुतले भी उनके प्रदेश भर में फूके गए। इसी के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी जो बयान था उन्होंने भी ये कहा कि सोशल मीडिया पर जो इस तरीके की पोस्ट डाल रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसके बाद उनको भी पुतले कई जगहों पर फूके गए। विधानसभा अध्यक्ष का जो है विरोध लगातार किया जा रहा है। जब वो गैरसैंण पहुंची तो वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष का विरोध भी लोगों के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और लोगों का ये मांग है कि मंत्रिपद को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो इस तरीके की मांग लोग कर रहे हैं। अब आगे ऐसे में इस पर क्या कुछ संज्ञान पार्टी के द्वारा लिया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है, किस तरीके की चर्चाएं आगे होती है, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय पर निर्भर करती है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।